वो नींद की गोली घोल के अपने सास को पिला देती है। जैसे उसकी सास दूध को पीती है वो अच्छा नींद आ जाता है और अपने बहू के बेड पे सो जाती है। अब रंजू करती क्या है, जब देखती है कि मेरी सासू माँ सो गई और लल्लन के पास जाके शारीरिक संबंध बनाती है। ऐसे महीनों दिन चलता रहा। आप सभी को नमस्कार, मैं अब्दुल सैफी, जो कि आप देख रहे हैं अब्दुल सैफी सफर। एक बार न्यू कहानी के साथ। ये कहानी है बिहार रांची का। वहां पे एक छोटा सा परिवार रहता था और उस परिवार में एक लल्लन नाम के एक व्यक्ति थे। वह एक किसान थे और उनका एक पत्नी थी सुनीता नाम का, और इनका एक लड़का था संजय नाम का, जो संजय अभी 10वीं क्लास में पढ़ता था। अब आगे होता क्या है, संजय पढ़ने जाता है और किसी लड़की को छेड़ देता है और उस लड़की के घर वाले आते हैं और संजय को मार मार के बेहोश कर देते हैं रोड पे। अब कोई भगे हुए आता है, बोलता है ललन जी, आपके लड़के ने उसी लड़की को छेड़ दिया था, उसके घर वाले आए, बहुत मार मारे हैं और वह बेहोश है और रोड पे पड़ा हुआ है। अब लल्लन और लल्लन की पत्नी सुनीता भागते हुए सब जाते हैं और संजय को उठाते हैं और लेके हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। वहां पे संजय एक हफ्ते तक भर्ती रहा, ठीक हुआ और घर आया। संजय के माता पिता ने यह फैसला किया कि अब संजय का शादी कर देते हैं। अब लल्लन लड़की देखने लगे, संजय के पिता लड़की देखकर संजय का शादी कर दिए। अभी 1 महीने भी संजय का शादी का नहीं बीता था, संजय का सारा गर्मी, सारा हैकड़ी झड़ गया और आगे बोलता है, पिताजी मैं अब बाहर जाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ करना है। तो पिताजी ने बोले, जो कि लल्लन बोले, अभी शादी का महीना भी नहीं हुआ, नई नई नवेली बहू को छोड़ के तुम कैसे जा सकते हो। संजय नहीं माना और बाहर जाने के लिए कपड़ा पैकिंग करने लगा। तभी संजय की पत्नी रंजू बोलती है कि नहीं, आप अभी बाहर नहीं जाइए, लेकिन नहीं मानता है और बाहर चला जाता है। रंजू बहुत रोती है और संजय फोन पे अपने पत्नी रंजू से बात करता है, उसको मनाता है। अब आगे क्या होता है कि रंजू 12 बजे 1 बजे तक अपने पति संजय से बात करती रहती है और तब तक संजय फोन बोलता है कि फोन रखो, अब मैं सोने जा रहा हूं। रंजू भी फोन काट देती है और जैसे रंजू सोने जाती है अपने बेड पे, वैसे उस घर से बहुत तेज चीखने की आवाज आती है। तो संजय की पत्नी रंजू उस आवाज को सुनती है और बेचैन हो जाती है कि ये आवाज कहां से आ रहा है, और धीरे धीरे जाती है अपने ससुर के रूम के बगल में और सुनने लगती है। और फिर आगे बढ़ती है, अपने ससुर का खिड़की थोड़ा सा खोलती है और देखती है तो उसके ससुर और उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब ये सब देख के रंजू काफी उत्तेजित हो जाती है और मात जाती है और याद करती है, काश मेरा भी पति संजय घर पे हो। ये सब देख कर और आती है और बेड पे सो जाती है और रोने लगती है कि काश मेरे भी पति संजय घर पे होते। अब रात भर सोती नहीं है, उसके माइंड में उसके ससुर और उसके सास जो शारीरिक संबंध बना रहे थे वो माइंड पे लेकर रात भर सोचती रहती है। सुबह बीमार होने का नाटक करती है, अपने ससुर से बोलती है, पिताजी मुझे दवा कराइए, मुझे रात में नींद नहीं आता है, मैं काफी परेशान हूं। तो संजय के पिता लल्लन अपने बहू को लेकर एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सारा चेकअप करता है, बोलता है, लल्लन जी आपकी बहू को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन रंजू बोलती है, डॉक्टर साहब मुझे रात में नींद नहीं आता है। तो डॉक्टर साहब ने बोला, ठीक है, एक काम कीजिए, ये नींद की गोली लीजिए और सोने से पहले आप इस नींद की गोली को आप खा लीजिएगा, बहुत अच्छा तरह से नींद आएगा। अब लल्लन अपने बहू को लेकर घर आता है। लल्लन की बहू जो रंजू थी वह अपने ससुर को दिमाग पे ले जाती है, घर आता है और जैसे शाम होता है रंजू अपने सासू माँ को बुलाती है अपने बेड पे और दूध में वो नींद की गोली घोल के अपने सास को पिला देती है। जैसे उसकी सास दूध को पीती है वो अच्छा नींद आ जाता है और अपने बहू के बेड पे सो जाती है। अब रंजू करती क्या है,
जब देखती है कि मेरी सासू माँ सो गई नींद की गोली देने के बाद से, अब रंजू उठती है, अपने ससुर को खाना देती है, ससुर खाना खाते हैं और वैसे आती है अपने सासू माँ का साड़ी पहन के अपने ससुर के रूम में चली जाती है। जैसे लल्लन खाना खा के थोड़ा टहल के जैसे अपने रूम में आते हैं तो रंजू क्या करती है, रूम का बल्ब ऑफ कर देती है। काफी रूम में अंधेरा था। वो लल्लन जब अपने रूम में आते हैं, फाटक लगाते हैं और अपने बहू के बगल में सो जाते हैं। लल्लन को यह पता होता है कि यह मेरी पत्नी सुनीता है, क्योंकि उस रूम में स्विच ऑफ था, बल्ब ऑफ था, क्योंकि काफी अंधेरा रहता है। अब लल्लन जैसे करवट घूम के अपने बहू को अपने बाहों में लेते हैं, प्यार करने लगते हैं, तो रंजू को भी इंटरेस्ट और मजा आने लगता है। अब होता क्या है, लल्लन शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं अपने बहू का, लेकिन तब भी पता नहीं चलता है यह मेरे पत्नी नहीं है। उनको लगता है जो सेंट मेरे बहू लगाती है, लग रहा है आज मेरा पत्नी सुनीता बहू का सेंट लगा के आई है। वो यही सोचकर शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं लल्लन। तब पता चलता है ये मेरा बहू है। अब लल्लन लाज में पड़ जाते हैं और बोलते हैं बहू तुमने ये क्या किया। बहू बोलती है क्या किया, अच्छा किया। अब दोनों फिर से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। ऐसा प्रक्रिया डेली चलता है। रंजू अपने सास को दूध में नींद का गोली दे देती है और लल्लन के पास जाके शारीरिक संबंध बनाती है। ऐसे महीनों दिन चलता रहा। अब लल्लन की पत्नी सुनीता को शक हुआ, जैसे मैं दूध पीता हूं तो मैं सो कैसे जाती। उसने एक दिन क्या किया, जैसे रंजू दूध लाकर दिया और दूध लाकर रख दिया और सोने का नाटक बना लिया। रंजू को लगा और लल्लन को लगा कि सुनीता सो गई। रंजू को भी लगा कि मेरी सासू मां सो गई। अब जैसे रंजू अपने ससुर के पास जाती है, शारीरिक संबंध बनाने लगती है, वैसे लल्लन की पत्नी सुनीता उठती है और धीरे पांव आती है और ये सब देखते हुए वह पकड़ लेती है। अपने पति को बहुत डांटती है और अपने बहू को भी डांटती है, यह तुम लोगों ने क्या किया, अनर्थ कर दिया। जो कि सुनीता अपने बहू को भी गालियां देने लगती है और डांटने लगती है और अपने पति लल्लन को भी डांटती है, बोलती है कि तुम्हारे यह बेटी की उम्र का है तुम्हारी बहू है, ये तुमने क्या किया, रिश्ते तार तार कर दिए। अब सुनीता काफी गुस्से में होती है और फोन लगाती है, संजय बेटा तुम घर आ जाओ, बहू का चाल चलन ठीक नहीं है और यह तुम्हारे हाथ से निकल रही है। संजय भागते हुए आया घर पे और बहू को लेकर बाहर चला गया। अब घर पे बचे लल्लन और उनकी पत्नी सुनीता। ये कहानी बताने का मकसद यही था कि आप लोग भी सतर्क हो जाएं और सावधान हो जाएं, क्योंकि माहौल एक ऐसा हो चुका है, हवस का आग एक ऐसा चीज है, हवस के आग में यह नहीं चिन्ह रहे हैं कि रिश्ते में क्या लगेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए और आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।